इन साथियों, आज मैं आपके लिए डिस्काउंट का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। आइए देखते हैं, कल अपन बेसिक से क्वेश्चनों को देख रहे थे। आइए उससे आगे की ओर चर्चा करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है तथा उस पर 20% छूट दी जाती है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है तथा उस पर 20% की छूट दी जाती है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? आप क्या निकालोगे? विक्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य। विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालना है। प्रारंभ में अंकित मूल्य कितना है? 100% है। उसमें से 20% की छूट दी जाती है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। 100 का 20% 20, तो कितना बच गया? 80। उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो हो गया वो कितना हो गया? 80 रुपए। और अंकित मूल्य दिया हुआ है आपको 800 रुपए। 100 की वैल्यू 800, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 8। ठीक, पूछा क्या है? उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 80 की वैल्यू पूछी है, 8 से गुणा करोगे, अंटू 64, 840 रुपए जो है वो उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेडियो के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर उसका मूल्य 10,120 रुपए है, तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रेडियो के अंकित मूल्य में कितने प्रतिशत की कटौती कर रहा है? 8% की कटौती करने पर उसका मूल्य 10,120 रुपए है, तो 10,120 रुपए क्या आपके पास विक्रय मूल्य है, तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? यहां से आप विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालोगे। अंकित मूल्य शुरू में होता है 100%। 8% की कटौती करने पर, यानी उसके ऊपर 8% की छूट दे दी। 100 का 8%, 8, तो बच गया कितना? 92। ये इसका अनुपात हो गया विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। आपको दिया है, किसका मान दिया हुआ है? विक्रय मूल्य का मान दिया हुआ है 10,120 रुपए।
इसको गुणा करोगे, ये कितनी बार कटेगा, ये जो है ये कटेगा 11 बार, 1 0 आगे है 110 बार। अंकित मूल्य पूछा है, इसको भी आप 110 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 0 और लगेगी, 11,000 रुपए का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में इस प्रकार की लैंग्वेज में आप क्या करोगे, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालोगे, जो वैल्यू आपको दी होगी वो वैल्यू उसके नीचे रखोगे। अगर आपको विक्रय मूल्य दिया होगा तो विक्रय मूल्य के नीचे रखोगे, अगर अंकित मूल्य आपको दिया होगा तो अंकित मूल्य के नीचे रखोगे, जो वैल्यू आपको पूछी होगी उसका मान निकाल लोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक पुस्तक पर अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है, जिससे विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से 160 रुपए कम हो जाता है, तो पुस्तक का अंकित मूल्य क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, यदि एक पुस्तक पर अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है, जिससे विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से 160 रुपए कम हो जाता है। अंतर दिया हुआ है 160 रुपए, किसका, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। तो पुस्तक का अंकित मूल्य क्या है, सबसे पहले विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालोगे। 40% की छूट देने के बाद अंकित मूल्य शुरू में 100 है, 40% छूट देने के बाद 100 का 40% 40 बच गया 60, और दोनों का अंतर दिया हुआ है 160 रुपए। इन दोनों का अंतर कितने का है, 40 का। 40 की वैल्यू 160, 1 यूनिट की वैल्यू 4। पूछा क्या, पुस्तक का अंकित मूल्य 100 की वैल्यू पूछी है, 100 को 4 से गुणा करोगे तो 400 रुपए जो आएगा वो आपका इस पुस्तक का अंकित मूल्य आ गया, जो अपने को क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो
उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ये क्वेश्चन अलग है, इसको देखना। आपको दिया हुआ है एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर वह 10% की छूट भी देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो आप यहां से क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य, तीनों का क्या निकालोगे, अनुपात निकालोगे। सबसे पहले क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य 100 है, 25% अधिक अंकित करता है, 100 पर 25% अधिक अंकित करता है, 125 अंकित करता है, तो अंकित मूल्य कितना हो गया, 125। और वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 125 पर 10% की छूट देता है, 125 का 10% कितना होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये होगा 12.5। ठीक है, 12.5 की छूट दे करके उस वस्तु को बेचता है। इससे 12.5 घटाओगे तो कितना आएगा, 112.5। ठीक है, अब पूछा क्वेश्चन में, तो उस वस्तु का, उस सामान का लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। पहले तो ये देखो आपको लाभ हुआ है या हानि हुआ है। 100 आपका क्रय मूल्य है, 112.5 आपका विक्रय मूल्य है। 100 में वस्तु को खरीद के लेके आए हो, 112.5 में बेचा है, तो क्या हुआ, लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है, 12.5 का। लाभ हमेशा कितने पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। यहां से भी 12.5% निकाल सकते हो, या सीधा और भी करना चाहो तो भी यही आएगा 12.5। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, लाभ और हानि गुणा में 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या, 12.5% आपको उस वस्तु पर लाभ हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा 20% का बट्टा देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। इसका आंसर देखिए, सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ संख्याएं चेंज है। यहां से क्या निकालोगे, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य, तीनों का आप क्या निकालोगे, अनुपात निकालोगे। क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, तो कितना करता है, 130, तथा 20% का बट्टा देता है। बट्टा कितने में देता है, अंकित मूल्य पर छूट देता है 30% की, 20% की। 130 का 20% निकालोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 26 की छूट देता है, 26 घटाओगे 104 बचेगा। अंकित मूल्य पर आप 26 घटाओगे तो 104 रुपए बचे आपके पास, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। लाभ और हानि कितने की हुई है, यहाँ पे देखो आपको लाभ हुआ है कि हानि हुई है, लाभ हुआ है
100 की वस्तु आपने 104 में बेची है, 4 रुपए का लाभ हुआ। लाभ हमेशा 100 पर निकलता है, तो प्रतिशत लाभ बराबर है 4/100 गुणा में 100। 100 से 100 कैंसिल, तो आपका जो लाभ होगा वो कितने का होगा? इस वस्तु पर 4% का लाभ होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दुकानदार एक कुर्सी पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा इस पर 25% की छूट देता है। यदि दुकानदार को इस कुर्सी पर 120 रुपए का लाभ हो तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक कुर्सी पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा इस पर 25% की छूट देता है। यदि दुकानदार को इस कुर्सी पर 120 रुपए का लाभ हो तो उस कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? सबसे पहले आप निकालोगे क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य, तीनों का आप अनुपात निकालो। क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तो कितना होगा? 140 तथा 25% की छूट देता है। छूट किस पर दी जाती है? विक्रय मूल्य अंकित मूल्य पर। 140 का 25% निकालो या 1/4 निकाल लो, एक ही बात है। चलो 1/4 निकाल लेते हैं। इसमें 4 का भाग दोगे, 4 तिया 12, कितने बचे? 2 और 4 पंजो 20, कितना आया? 35। तो ये कितना हुआ? 140 में से 35 को घटाओगे तो कितना आएगा? 5 105। ठीक है, और इस कुर्सी पर 120 रुपए का लाभ होता है। लाभ इन दोनों का अंतर दिया हुआ है। 5 यूनिट की वैल्यू 120 दी हुई है। यहां से देखो आप, 5 यूनिट की वैल्यू 120 दी हुई है, तो आप निकालो इसको 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे 120 में आप 5 का भाग दोगे, 5 दूनी 10, 2 बचे 20, 5 को 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 24। पूछा क्या है? कुर्सी का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू पूछी है। 24 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? इसमें आपके पास 2400 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर
क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 10% की छूट देता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिस पर दुकानदार को 72 रुपए का लाभ हुआ हो। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। यहां से आप क्या करोगे, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य का तीनों का अनुपात निकालोगे। ठीक है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से 20 अधिक अंकित करता है 120 तथा 10% की छूट देता है। 120 पर 10% की छूट देता है। 120 का 10% निकाल लो या फिर 1/10 निकाल लो, कितना हो गया 12 की छूट देता है 120 पर। ठीक है, कितने का हो गया 108। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना हो गया 108 और दिया क्या हुआ है अंकित कितना होगा जिस पर दुकानदार को 72 रुपए का लाभ हुआ हो। इन दोनों का अंतर दिया हुआ है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है। कितने का लाभ हुआ है यहाँ पे देखो 8 रुपए का लाभ हुआ है। वास्तविक लाभ कितने का उसका 72 रुपए का है। 8 की वैल्यू 72, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे 72/8, तो जो 1 यूनिट की वैल्यू होगी वो 9 होगी। ठीक है, पूछा क्या है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है 120। 120 को आप 9 से गुणा करोगे, 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10, तो 1080 रुपए उस वस्तु का अंकित मूल्य आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपए है, वस्तु के अंकित मूल्य पर 60% छूट देने के बाद भी 20% लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ये आपके पास क्वेश्चन है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य आपको दिया हुआ 700 रुपए, उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 60% छूट देने के बाद
बी उसे 20% का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? सेम वही करना है। क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य, तीनों का आप अनुपात निकालो। सबसे पहले तो अंकित मूल्य पर 60% की छूट देता है। पहले आप 60% के साधारण बिन देखो, 6/10 3/5, ठीक है। छूट किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। तो ये आपका हो गया एमआरपी, ठीक है। ये आपकी हो गई डिस्काउंट। एमआरपी कितनी है? 5 है। 3 रुपए की आपको छूट दे दी। कितने में बेची उसने? 2 रुपए में बेची उस वस्तु को, ठीक है। अब देखो आप 20% का लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आपको लाभ होता है, अंकित मूल्य पर तो लाभ होता नहीं है। तो इसका 20% का साधारण बिन क्या होगी? 1/5। 5 आपका क्रय मूल्य, 1 रुपए का आपको लाभ, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है? 5 अनुपात विक्रय लाभ कितना आपका? 1 रुपया का, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 6। यहां से आप अनुपात निकालोगे। मैं आपको अनुपात में सिखाऊंगा, वो आप अलग सीखोगे। अनुपात अपना एक नया चैप्टर है। आप पहले इसमें एक ही बात ध्यान रख लो कि ये जो 2 होगा, इसके जो निकट होगा, जो ये मान होगा वही मान होगा जिसके निकट भी। और अगर इसके निकट देखोगे तो वही वैल्यू होगी जो ये इसके निकट होगी। यहाँ पे क्या है? 6 है तो 6 होगा। इन तीनों को आपस में गुणा करो। 2 पंजो 10, 2 छिकी 12 और 5 छिकी 30। ये दोनों कटते हैं तो काट दो, नहीं सीधे रहने दो, वैल्यू समान ही आएगी। आपको दिया हुआ है वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य कितना है वस्तु का? 10 रुपए। 10 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है 700। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? 70, ठीक है। पूछा क्या है? वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य आपके पास 30 यूनिट की वैल्यू पूछी है तो इसको 70 से गुणा करोगे। 7 तिया 21 और 2 जीरो और हैं इसमें, तो 2100 रुपए उस वस्तु का अंकित मूल्य होगा, ठीक है। इससे आगे की क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊंगा आपके लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।